जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे थे गणित शिक्षण। तो आज आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण थ्योरी और थ्योरी पर सवाल करते हैं। थ्योरी के साथ साथ सवाल करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। थ्योरी भी समझ में आ जाता है और सवाल। देखो थ्योरी क्या है। एक जॉर्ज पोलियो की समस्या समाधान का सोपान। जॉर्ज पोलिया कहते हैं एक मशहूर गणितज्ञ। जॉर्ज पोलिया एक मशहूर गणितज्ञ तथा शिक्षाविद। जॉर्ज पोलिया की समस्या समाधान सोपान क्या है। जॉर्ज पोलिया कौन थे? जॉर्ज एक मशहूर गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ तथा शिक्षाविद, मतलब शिक्षक भी थे। जॉर्ज पोलिया ने अपनी पुस्तक हाउ टू सॉल्व इट। जॉर्ज पोलिया की एक पुस्तक आई थी, पुस्तक का नाम था हाउ टू सॉल्व इट, जो कि सन 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? सन 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्या था इसमें? समस्या समाधान के प्रमुख 4 चरण बताए हैं। इस पुस्तक में क्या बताए थे? समस्या समाधान के प्रमुख 4 चरण में अपने विचारों को व्यक्त किए थे। तो देखो 4 चरण क्या थे। पहला चरण है समस्या को समझे। पहला चरण इनका है समस्या को समझे। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट एकदम। समस्या को समझे, पहला चरण रहा। दूसरा रहा एक योजना बनाएं। पहले समस्या को समझे, उसके बाद योजना बनाएं। योजना बनाए के बाद क्या करना है? योजना का क्रियान्वित करें। योजना का क्या करना होता है? क्रियान्वित करना, मतलब हल करना। जैसे पहले समस्या समझ गए, जैसे गणित में सवाल लगाते हैं, पहले गणित में क्या दिया है सवाल उसको समझेंगे, फिर होकर योजना बनाएंगे कैसे लगाएंगे, फिर जो लगाते हैं स्टेप स्टेप योजना में क्रियान्वित करें, मतलब अगले वाला स्टेप कैसे आए उसको क्रियान्वित करते जाएंगे कि अगला वाला स्टेप कैसे आए, अगला वाला। तो योजना को क्या करेंगे? क्रियान्वित करेंगे। फिर जब चौथा स्टेप क्या करेंगे? सत्यता का परीक्षण, जांच करें, मतलब उसको दोबारा चेक करें कि कहीं गलती नहीं हो गया है। उसके बाद फिर देखो जॉर्ज पोलिया की 4 है, ये आप दिमाग में सेट रखना हरदम। पहला स्टेप क्या है? समस्या को समझना। पहला समस्या को समझना, फिर एक योजना बनाना। तीसरा स्टेप योजना को क्रियान्वित करना। चौथा है सत्यता का परीक्षण, मतलब जांच करना। इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं अगले साल। देखो समस्या को समझने में क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले समस्या को समझना है, एक योजना बनाना है, योजना का क्रियान्वित करें, सत्यता का जांच। तो समस्या को समझे, कैसे समझें समझ लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब जैसे कोई सवाल आ गया जॉर्ज पोलिया के अनुसार कैसे आप हल करें, तो कैसे समस्या को समझें। तो उसमें कहा है हमें क्या ज्ञात करना है, क्या मतलब क्या सवाल में ज्ञात करना है और क्या पता लगाने के लिए कहा गया है। क्या ज्ञात करना है या क्या पता लगाने के लिए कहा गया है, और क्या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त है। समझने में जो समझना है, तो जो निष्कर्ष दिया गया है, क्या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त है। अगला, क्या प्रश्न की भाषा स्पष्ट या आपकी समझ में, जो उसमें लैंग्वेज दिया है जो सवाल हल करने, उसकी भाषा स्पष्ट है, मतलब स्पष्ट है आपकी समझ में है, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा कह रहे हैं क्या आप प्रश्न की भाषा को अपने भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो प्रश्न की किताबी भाषा है का वो अपने भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, वह कह रहा है, ये मतलब समस्या में समझने के लिए। अब एक योजना बनाए, योजना बनाने में क्या क्या ध्यान दिया जाता है वह देखेंगे। ठीक, बस धैर्य रखिए 10 सेकंड, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मतलब जॉर्ज पोलिया 4 बता रहे हैं। पहले समस्या को समझना है, फिर योजना बनाना है, योजना का क्रियान्वित करना है, जांच करना है। तो समस्या कैसे समझे वह बता दिए।
योजना बनाए, योजना बनाने में क्या क्या ध्यान रखना है इस चीज़ को समझो। योजना कैसे बनाएंगे, योजना में आपको ध्यान रखना है अनुमान लगाएं। योजना बनाने में क्या करें, अनुमान लगाएं, अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करें। अनुमान लगाना है, अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करना है। दूसरा, योजना बनाने में सारणी बना सकते हैं आप। क्या बनाएंगे, सारणी। सारणी कैसे, ज्ञात जानकारी को इकट्ठा करें। जो सवाल दिए आपको, जो जानकारी है उसे इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा किस में करेंगे, सारणी बना के। तीसरा, यदि संभव हो तो चित्र बनाएं, क्योंकि अगर चित्र बना देते हैं, चित्र विजुअलाइजेशन हो गया, सवाल को और समझ में आ जाता है। हालांकि ये माने नहीं कि हर सवाल में चित्र बने, मतलब कुछ सवाल में अगर चित्र बन जाता है तो विजुअलाइजेशन हो जाता है, सवाल समझ में जाता है। कह रहा है यदि संभव हो तो चित्र बनाकर हल करें। संभव हो तो, न संभव हो तो कोई ज़रूरत नहीं चित्र बनाने की। तीसरा, पैटर्न की तलाश करें। पैटर्न की तलाश करना क्या मतलब कि एक स्टेप हल हो गया सवाल तो दूसरे स्टेप कैसे हल होगा उसको तय, फिर दूसरा होगा, तीसरा स्टेप क्या आएगा। इस तरह पैटर्न की तलाश रहना चाहिए, ये योजना। फिर योजना का क्रियान्वित करें। योजना का क्रियान्वित करें का मतलब होता है यह सोपान पिछले की तुलना में आसान होता है। मतलब जिस साड़ी में ये पिछले की तुलना में क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि अब हमें बनाए गए योजना का पटल पर प्रतिबिंबित करना होता है। प्रतिबिंब मतलब जो पटल दिया है कि जो योजना बन गई, अब उसका दूसरे स्टेप में क्या करना है, उतारना है सिर्फ। मतलब जो योजना बन गया है, अब इस योजना के तहत हमें क्या करना है, चलना है। तो वही कह रहा है इस सोपान पिछले की तुलना में आसान होता है, क्योंकि अब हमें बनाए गए योजना को पटल पर प्रतिबिंबित, मतलब पटल पर योजना पर चलना है, प्रतिबिंबित करना है। इस चरण में हमें धैर्य रखना, धैर्य और अनुशासन से काम करना है। जो तीसरा चरण है, इस चरण में हमें धैर्य रखना है और अनुशासन करना है कि नहीं हाली सवाल लगाते जाएं और गलत हो जाए तो पूरा काम चौपट हो जाए, ये नहीं। इस तीसरे चरण में हमें क्या करना है, धैर्य रख के काम करना है, धैर्य रखना है और अनुशासन बनाए रखना है। चौथा क्या है, सत्यता का परीक्षण करना है। परीक्षण मतलब जांचना है कि मतलब जितने सवाल हम लगाते आए हैं कि कहीं उसमें त्रुटि नहीं हो गई, कोई गलती नहीं हो गया, कुछ छूट नहीं गया है, तो उसके दोबारा क्या करते हैं, पुनः जांच करते हैं। सत्यता का परीक्षण क्या है, इस सोपान में हमें एक बार पीछे मुड़कर देखना होता है। मतलब ये जो सवाल हमने हल करते आए हैं उसे पीछे मुड़कर क्या करना होता है, देखना होता है। अर्थात हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि पहले कार्यों का सटीकता से किया गया है कि नहीं। मतलब पीछे मुड़ के जितना मतलब प्रश्न को जैसे समझें, समस्या को समझें, योजना बनाए हैं, योजना का क्रियान्वित करे हैं, तो उन तीनों स्टेप को जांच करेंगे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। चौथे स्टेप में हम जांच करते हैं। अब हम थ्योरी से अब इस पर सवाल देखते हैं, एक दो सवाल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जॉर्ज पोलिये ने क्या बताया, क्या दिए। जॉर्ज पोलिये पे बहुत सवाल आते हैं और हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ 4 चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान सुना, जॉर्ज पोलिये की 4 चीज़ें। पहले समस्या को समझना है, दूसरा योजना बनाना है, तीसरा योजना का क्रियान्वित करना है, चौथा है सत्यता का जांच करना। जो योजना है उसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। सत्यता का परीक्षण करना है, जांच करना है। इच्छा। अब हम सवाल देखते हैं आगे की ओर। ठीक, 4 चीज दिमाग में रखेंगे तो हर सवाल। फिर से एक बार सुनो, क्या ध्यान रखना है। जॉर्ज पोलिये के 4 चरण हैं। पहला है समस्या को समझना है, दूसरा योजना बनाना है, तीसरा योजना का क्रियान्वित करना है, चौथा सत्यता की जांच करना है। ठीक, हम सवाल देखते हैं अब। हाँ, प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज पोलिये के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण हैं। जॉर्ज पोलिये के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण हैं। इस सवाल है, देखो ऑनलाइन पूछा है 2022 से लिए हमने। जॉर्ज पोलिये के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण हैं। यह चरण नीचे एक यादृच्छिक क्रम में सूचीबद्ध है। यादृच्छिक मतलब होता है पता नहीं है। जैसे लूडो हम लोग खेलते हैं तो इसे छक्का घुमा के मारे क्या आ जाएगा, कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, तो चाहे जो आ जाता है पता नहीं होता। जैसे पैसा सिक्का उछालते हैं कि हेड आएगा, टेल आएगा, पता नहीं होता ना। इसी तरह यादृच्छिक मतलब पता नहीं है कि जो जॉर्ज पोलिये की 4 चरण है वो कौने क्रम बा, वो पता नहीं है, वही बताना है। यादृच्छिक क्रम में सूचीबद्ध है। ये 4 देह बा, 4 क्रम। ठीक, केवल निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम का प्रतिनिधित्व करे। ये 4 विकल्प हैं,
इस विकल्प में कौन सही प्रतिनिधित्व करता है, पहले कैसे कैसे आए। तो हम लोग पढ़े हैं जॉर्ज पोलिये के 4 चरण हैं। पहले क्या आता है, पहला आता है आपका, पहला है समस्या को समझे। तो समस्या को समझना पहला ही चरण था, तो पहला क्या है यहाँ तीसरा, यानी तीसरा हो गया। फिर क्या कर, समस्या को समझे, उसके बाद क्या करते हैं, योजना बनाते थे। तो एक योजना तो यानी पहला हो जाएगा। फिर योजना को क्रियान्वित करते थे, मतलब योजना को अंजाम मतलब वही क्रियान्वित करते, जांच करती थी, किसना हो जाएगा, दूसरा हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप क्या था, पुनः जांच करते थे, चौथा। तो 31-24 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 31-24 कौन में होगा, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा 31-24 यही है, चौथा नहीं है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि जॉर्ज पोलिये के 4 चरण दे थे। पहले दे रहे हैं समस्या समझे, योजना बनाए, योजना क्रियान्वित करें और सत्यता की जांच करना। ये मतलब आगे पीछे देवा, इनमें कौन सही क्रम है वही बताना था। पहले है समस्या को समझना, कौन क्रम आओ, तीसरा हो। फिर योजना बनाए, योजना पहला है तो पहला योजना को क्रियान्वित करे, मतलब अंजाम मतलब वही योजना क्रियान्वित किए, जाँच के। तो दूसरा पुनः जांच करना, चौथा। तो ये कई बार किन्हीं में से कौन सा विकल्प सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है, सही क्रम में प्रतिनिधित्व यही करता है, 3-1-2-4 सही करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसको आगे। हाँ, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है अगला। एक मशहूर गणितज्ञ जॉर्ज पोलिये ने समस्या समाधान हेतु 4 चरणों की एक प्रक्रिया दी थी। क्या, एक मशहूर गणितज्ञ जॉर्ज पोलिये ने समस्या समाधान हेतु 4 चरणों की एक प्रक्रिया दी है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोलिये के समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। 4 चरण दे हैं, उनमें से एक कौन नहीं है वह बताना है। तो देखो, समस्या को समझना जॉर्ज पोलिये 4 चरण में यह है, यह वाला है। योजना को सुधारना, ओहो यह गलती हो गई, योजना का सुधारना यही नहीं दिए हैं, यानी यही सही हो जाएगा। योजना का क्रियान्वित करना यह है जॉर्ज पोलिये के अनुसार, पुनः जांचना सत्यापन करना यह भी है। इसमें पूछा है कौन पोलिये के समस्या समाधान के चरणों में से कौन चरणों में से नहीं है, तो यही योजना को सुधारना या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी द्वारा पढ़ाया गया हर बात आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं जब तक सीटेट का एग्ज़ाम चलेगा तब तक डेली इसी तरह पढ़ाऊँगा। पूरा गणित एकदम निचोड़, आप जितना उम्मीद करे होंगे गणित में नंबर पाने के लिए, निश्चित तौर आप उससे ज़्यादा नंबर पाएंगे। मेरे वीडियो को देखना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।